बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स को एंड द कोर्स कोड ऑफ दिस सब्जेक्ट इज़ PHYS 1113। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ज़ीनर डायोड का इंट्रोडक्शन देखा था। हमने देखा था कि ज़ीनर डायोड एक ऐसा डायोड होता है जो रिवर्स बाइसिंग पे कंडक्ट करता है, और ज़ीनर डायोड एक स्पेशल डायोड है जो कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद कंडक्ट करने के लिए बनाया गया है। ज़ीनर डायोड कैन कंडक्ट बोथ इन forward biasing as well as reverse biasing. Can conduct both in forward biasing and reverse biasing. ज़ीनर डायोड फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस दोनों में कंडक्ट करता है। हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा कि द बिहेवियर ऑफ ज़ीनर डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग वो तो वैसा ही है जैसा एक आम डायोड का होता है, बट जो चीज़ इसको एक आम डायोड से अलहदा करती है वो इसके स्पेशल बिहेवियर इन रिवर्स बाइसिंग है। सो वी विल डिस्कस अबाउट द ज़ीनर डायोड एंड ज़ीनर इफेक्ट। व्हाट इज़ ज़ीनर इफेक्ट? ज़ीनर इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है that Zener diode can conduct after a breakdown voltage। तो किसी भी एक डायोड के इस इफ़ेक्ट को, किसी एक ज़ीनर डायोड के इस इफ़ेक्ट को कि वो ब्रेक डाउन के बाद उसमें से बहुत सारा करंट गुज़रे, उसके इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं ज़ीनर इफ़ेक्ट। स्टूडेंट्स, इसको याद रखिएगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले कभी पढ़ा था that the diode is a p-n junction device। p-n जंक्शन कैसे बनाया जाता था? when p region and n region कंबाइन टुगेदर होते थे, बट इन ज़ीनर डायोड जो पी रीजन है वो स्पेशल डोप्ड पी रीजन होता है एंड
स्पेशल डोप्ड एन रीजन होता है। स्पेशल डोप का मतलब ये जो जीनर डायोड की जो डोपिंग है ये आम डायोड की डोपिंग से डिफरेंट होती है। जीनर डायोड एक हैविली डोप्ड डायोड होता है जिसको हाई डोपिंग के बाद बनाया जाता है। यानी आम डायोड की पी रीजन की डोपिंग और एक जीनर डायोड की पी रीजन की डोपिंग डिफरेंट होती है। जीनर डायोड हैविली डोप्ड डायोड होता है और इसीलिए इस हैविली डोपिंग की बिना पर ही डायोड आम डायोड से डिफरेंट बिहेव करता है। सो स्पेशल पी टाइप डोपिंग और स्पेशल एन टाइप डोपिंग के बाद एक स्पेशल डायोड बनाया गया दैट इज नेम्ड एज जीनर डायोड that can conduct in reverse biasing after a Zener breakdown voltage. So Zener diode is a silicon semiconductor device that allow current to flow in either a forward और रिवर्स डायरेक्शन। यानी कि जीनर डायोड फॉरवर्ड बाइस पे भी काम करता है और रिवर्स बाइसिंग पे भी काम करता है। द डायोड कंसिस्ट ऑफ अ स्पेशल हैविली डोप्ड पीएन जंक्शन। तो डायोड जो है उसका जो पीएन जंक्शन है या पी रीजन और एन रीजन जो हैं वो हैविली डोप्ड होते हैं। और ये जो जीनर डायोड है इट इज स्पेशली डिजाइन टू कंडक्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन में कंडक्ट करने के लिए ही डायोड को बनाया गया है। ये रिवर्स डायरेक्शन में डायोड कब कंडक्ट करता है? when a certain specific voltage is reached। एक ख़ास वोल्टेज के बाद अगर नहीं एक ख़ास रिवर्स वोल्टेज के बाद अगर मज़ीद रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाया जाए तो डायोड फिर कंडक्ट करता है। एक ख़ास वोल्टेज से पहले पहले जीनर डायोड रिवर्स बाइसिंग पे कंडक्ट नहीं करता, सिर्फ ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद ही कंडक्ट करता है। स्टूडेंट्स, as we all know that the Zener diode is reverse biased diode और एक स्पेशल पी एन जंक्शन डायोड है जिसमें स्पेशल का मतलब हैविली डोप्ड डायोड का बनाना है। स्टूडेंट्स, अभी हम एक आम डायोड को और एक जीनर डायोड को आपस में कंपेयर करके जीनर की वर्किंग को डिस्कस करेंगे। A common diode and a Zener diode।
जीनर डायोड की डोपिंग जो है वो आम डायोड की डोपिंग से डिफरेंट होती है। ये हैविली डोप्ड डायोड है और इस ये एक आम डोप्ड यानी कि कॉमन डोप्ड डायोड है। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में ये जो स्मॉल डॉट हैं ये n चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एज वी ऑल नो that n region is the type of region in the semiconductor in which the majority charge carriers are electrons। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया गया है कि n रीजन्स में इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ को दिखाया गया। इसी तरह अगर आप जीनर डायोड के n रीजन में नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन एक आम डायोड में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन से बहुत ज़्यादा है। सो जीनर डायोड में n रीजन हैविली डोप्ड किया हुआ है एज कंपेयर टू ए कॉमन डायोड। इसी तरह आम डायोड में p रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर प्रोटॉन्स या होल्स हैं। तो आप स्टूडेंट्स इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इसकी डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज in a common diode and the density of positive charge or holes in the Zener diode, you can see a clear difference। ये डोप्ड है और ये Zener डायोड heavily डोप्ड डायोड है। तो जब एक स्पेशल पर्पस डायोड बनाया गया तो इसकी स्पेशलिटी में इसकी डोपिंग को हैवी रखा गया एज कंपेयर टू अ नॉर्मल कॉमन डायोड। तो स्टूडेंट्स, जीनर डायोड एक स्पेशल पर्पस डायोड है जो कि हैविली डोप्ड किया गया है। हैविली डोप्ड का मतलब द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इन n रीजन्स इसको बहुत ज़्यादा कर दिया गया और द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन द p रीजन ऑफ जीनर डायोड इसको भी इंक्रीज बढ़ा दिया गया। ओके, सो दिस इज अ कॉमन डायोड। ये एक आम फैब्रिकेटेड डायोड है दैट कैन कंडक्ट ओनली इन फॉरवर्ड बायस। इस डायोड की कोई ख़ास खसूसियत नहीं है। एक आम कॉमन डायोड रिवर्स बायसिंग पे कंडक्ट नहीं कर सकता। एक स्पेशल डायोड जिसको अभी तक हम जीनर डायोड कह रहे हैं, जिसको
हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड बनाया गया है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये डायोड आम डायोड की तरह फॉरवर्ड बायस पे कंडक्ट करता है, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि ये फॉरवर्ड बायस पे तो कंडक्ट करता ही है, रिवर्स बायस पे भी कंडक्ट करता है, एक ख़ास लिमिट के बाद। स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब हम एक डायोड को बायस करते हैं, a PN junction is formed इन दोनों के दरमियान वाले रीजन में। PN जंक्शन कैसे फॉर्म करता है, ये देखें। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ से जंप करके P रीजन में आ गए। ये नेगेटिव और होल आपस में कंबाइन कर गए। ये देखें, यहाँ से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मूव करके पी टाइप होल्स पी टाइप रीजन में आ गए और होल में डिफ्यूज हो गए। हाउ द डिफ्यूजन टेक प्लेस स्टूडेंट्स, ये हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हेन अ पी रीजन एंड एन रीजन combines together to form a p-n junction। p-n junction में क्या होता है, कैसे बनता है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स p रीजन की तरफ मूव करते हैं और ये होल्स में डिफ्यूज हो जाते हैं। इस फिनोमिना पे एक ब्रीफ लेक्चर ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, यू कैन सी इन द प्रीवियस लेक्चर्स। ये देखें, when the negative charges from the n side, ये नेगेटिव चार्जेस जब पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करते हैं तो मूव करने के बाद ये होल्स में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, डिफ्यूजन टेक प्लेस, और डिफ्यूजन होने के बाद चार्ज न्यूट्रल हो जाता है। ये देखें, यहाँ पे ये देखें नेगेटिव चार्ज होल्स के पास आए हैं और होल्स में आने के बाद ये डिफ्यूज हो गया, नो चार्ज। अब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, ये देखें नो चार्ज। तो इस तरह से एक डिप्लेशन क्रिएट हो जाता है बिटवीन द एन रीजन एंड पी रीजन, एक गैप क्रिएट हो गया। एक गैप क्रिएट हो गया, ये वाला। दिस गैप इज द पी एन जंक्शन। तो when a p-n junction is created, स्टूडेंट्स हमें पता है कि एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, एक पोटेंशियल बैरियर जो है वो बन जाता है बिटवीन द p रीजन एंड n रीजन। एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। अगर हम इस एक डायोड को जिसमें एक पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, इसको हम फॉरवर्ड बायस करें
तो पोटेंशियल बैरियर के वोल्टेज के बाद इस डायोड में से करंट फ्लो करेगा। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कितना पोटेंशियल क्रिएट होगा एक आम डायोड में जब एक डिप्लेशन रीजन क्रिएट हो जाता है। ये देखिए एक स्पेस बन गई है बिटवीन दिस टू रीजन। एक आम डायोड में ये जो डिप्लेशन रीजन का ये जो पोटेंशियल क्रिएट हो गया एक इन दोनों के दरमियान में 0.7 वोल्ट ये जो एक डिप्लेशन बैरियर पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है 0.7 वोल्ट का आम डायोड में। तो स्टूडेंट्स इसी तरह ज़ीनर डायोड में भी यही फिनोमिना होता है और पोटेंशियल बैरियर जो है वो क्रिएट हो जाता है। आम डायोड में जो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है दैट इज़ 0.7 वोल्ट। इसमें आप डिप्लेशन रीजन की विड्थ जो है वो देख रहे हैं, ये वाली होती है। जबकि एक ज़ीनर डायोड में जब डिप्लेशन रीजन क्रिएट होता है, चूँकि हमें पता है कि ज़ीनर डायोड में एन रीजन भी हैविली डोप होता है और पी रीजन भी हैविली डोप होता है। तो ज़ीनर डायोड में जो डिप्लेशन रीजन क्रिएट होगा, जो एक पी एन जंक्शन बनेगा, डेट टोटली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल डायोड। तो जो पी एन जंक्शन आम डायोड का जो बनेगा और जो पी एन जंक्शन एक ज़ीनर डायोड का बनेगा, ये एक ही प्रिंसिपल पे दोनों जंक्शन बनेंगे, लेकिन पीएन जंक्शन का जो ज़ीनर डायोड का पीएन जंक्शन और एक आम डायोड का पीएन जंक्शन, ये दोनों टोटल डिफरेंट होंगे। टोटली डिफरेंट होंगे। पीएन जंक्शन का ये ज़ीनर डायोड का जो पीएन जंक्शन क्रिएट होगा, इसकी विड्थ, क्योंकि आम ज़ीनर डायोड का जो पीएन जंक्शन है इसमें एन रीजन भी हैविली डोप्ड है, पी रीजन भी हैविली डोप्ड है। इसका पीएन जंक्शन, इसकी विड्थ, इसकी प्रॉपर्टीज़ और एक आम डायोड इसका जो एक पीएन जंक्शन बन रहा है इसकी प्रॉपर्टी, ज़ीनर डायोड के पीएन जंक्शन की प्रॉपर्टी और एक आम डायोड के जंक्शन की प्रॉपर्टीज़ भी टोटली डिफरेंट होंगी। स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि व्हाट इज़ ज़ीनर डायोड, हाउ द ज़ीनर डायोड फॉर्म्ड, और एक आम ज़ीनर डायोड की जो फिज़िक्स है वो एक आम डायोड की फिज़िक्स से कैसे डिफरेंट होती है। उसका सबसे पहला पॉइंट यही है
कि द पी एन जंक्शन of the Zener diode is entirely different from the PN junction of a common diode. तो एक आम डायोड के पीएन जंक्शन से एक जीनर डायोड का पीएन जंक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। इसीलिए एक पीएन जंक्शन की जो एक जीनर डायोड के पीएन जंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एंटायरली डिफरेंट होंगी एक आम पीएन जंक्शन की प्रॉपर्टी से। तो एक जीनर डायोड की ये जो पीएन जंक्शन की प्रॉपर्टी एक आम डायोड की प्रॉपर्टी से डिफरेंट कैसे होती है स्टूडेंट्स, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। द रेफरेंस बुक ऑफ today's lecture is Electronic Devices 9th edition by Thomas L. Floyd. This is the reference book of today's lecture. Thank you.